है सुगंध को, और थोड़ी देर में दुर्गंध ले गई, उसको भी त्याग देती है। ऐसे ही संत को भी कोई आपकी बहुत जय जयकारी करे तो महाराज उस सुख को ज्यादा अपने अंदर नहीं टिकाना चाहिए। मेरे गुरु मेरे आदर से हेमचंद गुणवंत जी यहाँ तक पहुँच चुके हैं, मैं उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ, अपने गुरु माननीय हेमचंद गुणवंत जी को। तो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भूमियादेव भगवान की जय, इष्ट देव भगवान की मैया की। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और हम लोग भी बढ़िया हैं। देखें, नए दिन के साथ मेरा नया ब्लॉग शुरू हो गया है और अभी के ब्लॉग की स्टार्टिंग मेरी हो रही है दिन के 11:30 बजे से। और ना, ब्लॉग को शुरू करने से पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग तैयार होके जा रहे हैं हमारे गांव दुदकानी धार के भूमिया देवता के मंदिर में। आज विशाल भंडारा है वहाँ ना, 7 दिनों का भागवत कथा थी और आज है विशाल भंडारा। और आज हम लोगों को छुट्टी भी है, प्रियांशु को भी स्कूल की छुट्टी थी, तो अभी मैं और मेरा बेटी जा रहे हैं। हेलो बेटा। हेलो। और प्रियांशु के आमा लोग तो चले गए हैं और इसके पापा भी ना इतने दिन से मंदिर में थे। एक दिन पहले गई थी मैं और आज भी जा रहे हैं हम लोग भंडारे में। और अब जाके हम लोग सतबुंगा पहुंचने वाले हैं और गर्मी से सब क्या हालत ख़राब हो रहे हैं। चढ़ाई में चले हैं हम लोग और हमारा छोटा बेबी नादा उसको गोद में लेके चली है और गर्मी से ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सतबुंगा में। ये सब चाची लोग, दीदी लोग, ये भी मंदिर जाने के लिए यहाँ पर रुके हैं, गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। घर से टाइम नहीं मिला चाची लोगों को, यहाँ पर चाची लोगों को हो रहा है थोड़ा मेकअप हो रहा है। करना पड़ता है। चाची हेलो, चलो मंदिर में। हेलो प्रियांशु भैया। ये रही हमारी दुकानदार चाची, ये देखो चाची के पास बिल्कुल टाइम नहीं मंदिर आने। इसको कॉपी किताबों की जरूरत है, आ जाओ कल। क्या कह रहे हो प्रियांशु भैया? प्रियांशु भैया कह रहे हैं मेरा ब्लॉग बना दो बोल। ये इतना अच्छा यहाँ पर खाना बना रहे हैं, डिश बना रहे हैं ना, बहुत ही टेस्टी। समोसे वगैरह जो भी खाने होंगे प्रियांशु भैया से संपर्क करें। कॉपी किताब लेने हैं तो यहाँ से संपर्क करें। कॉपी किताब लेने के लिए चाची से संपर्क करें और अच्छे खासे दामों पर आपको मिलेंगे ना चाची, बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल, अब आओ तो सही। बहुत ज़्यादा भारी डिस्काउंट चला है आजकल, क्योंकि ना चाची डिस्काउंट में। हाँ ठीक है। और सब लोग अभी बस का इंतज़ार कर रहे थे। बस हमारी पहुंच चुकी है यहाँ पर। पछिलो है बस में भेटा के नहीं हूँ। हम वीडियो बनाते हैं, देखो 10-10 रुपए किराया हमको।
मैं भी उनके सामने से टाइम में हमारी महिलाओं की टीम आ गई है। ये देखिए हमारी सारी और अभी आप देखिए ऐसी आसमान में तो धुंध जैसी बनी हुई है और धूप आ गई है। सुबह मौसम ज़्यादा ख़राब हो रहा था। देखिए हाथ हलवा हाय 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 करा करा सब जानी लो चल यार बेटे चल हाथ हलवा सब जान हाँ कुछ के साथ मिला है और कहाँ से घरवा और सब महंगे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोविंद गोविंद बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। देखिए आधा घंटा और कथा है तो सभी लोग एकाग्र मन से कथा सुने। एक बार की बात है भगवान ने ब्रज में परसों आऊंगा कहा था लेकिन बरसों हो गए भगवान नहीं गए। लेकिन एक बार बलराम जी ने कहा कि कन्हैया हम सब चलते हैं ब्रज में उन गोद गोपियों से माता पिता से मिलके आते हैं। भगवान ने कहा हमारा अभी समय नहीं आया। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं यदि भगवान यदि उधर चले गए तो इधर द्वारिका वासियों पर संकट आ जाएगा। इसलिए भगवान ब्रज किसी ने नहीं गए उनके पास बहुत कारण थे महाराज। इतने में ही एक पौंड्रक नाम का राजा था महाराज। उसका एक मित्र था जिसका नाम काशीराज था, बड़ा दुष्ट था महाराज। उसने कहा राजन एक काम करो अभी आजकल जो है ना बलराम तो वहां गए हैं कहाँ वृंदावन, इसलिए कृष्ण अनेक अकेले हैं द्वारिकाधीश। एक काम करो कि तुम द्वारिकाधीश बनने का नाटक करो, दुनिया में मैं तुम्हारा खूब प्रचार करूंगा भैया और जितना पैसा टाका आएगा ना दोनों मिलकर के बांट करके मजे करेंगे। तभी कहते हैं संगत कभी भी अच्छी होनी चाहिए। ये पौंडक खराब नहीं था लेकिन इसका दुष्ट जो मित्र था ना काशीराज, उसने कहा आजकल बलदाऊ वहां गए हैं, द्वारिकाधीश अकेले हैं, इसीलिए तू पुजारी बन, मैं तेरा भक्त बन जाऊंगा। अब तुम्हारा पौंड्रक नाम का जो राजा था इसने नकली गरुड़ बना लिया, अपने शरीर पर दो नकली हाथ लगा लिए और उस काशीराज के कहने पर काशीराज ने कहा एक काम कर, एक पत्र लिखना द्वारिकाधीश को और उसमें लिख कि असली द्वारिकाधीश भगवान हम हैं, अब हमारा अवतार हो गया है, तुम नकली हो इसलिए यहाँ से भला चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, हम कल को यहाँ आ रहे हैं। भगवान ने उन सेवकों से कहा जब आपका
जवाब दिया कि अरे सेवको, अपने स्वामी से कहना कि वो यहाँ आने का कष्ट ना करे, हम स्वयं ही वहां आ रहे हैं। जब पौंड्रक को पता चला, कहा अरे काशीराज, तू तो कह रहा था कि कृष्ण डर के मारे द्वारिका छोड़ के भाग जाएगा, वो कह रहा है कि कल यहीं आऊंगा। काशीराज ने कहा अरे भगवान बनना है तो भैया थोड़ा कष्ट तो सहना पड़ेगा, चिंता मत कर, मैं हूं तो। अब तो महाराज दूसरे दिन भगवान जब आए ना, भगवान ने उस पौंड्रक राजा को देखा तो इतने हंसे भगवान, अरे राम नाम, ये तो मेरा एकदम टू कॉपी बन गया भैया। किसी का जैसा बनना है ना तो उसके लिए कितना अभ्यास करना पड़ता है महाराज, कितना उस चीज के प्रति कितनी बार उसको निहारना पड़ता है। भगवान के अरे गजब हो गया महाराज, इसने मेरा दूसरा रूप धारण कर दिया। भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका उद्धार कर दिया, उसको सारे पे मुक्ति दे दी महाराज, अपना जैसा ही रूप दे दिया। भगवान कहते हैं तुम मुझे कैसे ही भी भजो भैया, तुमसे भाई को भाई अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस हूं। तुमसे यदि प्रेम नहीं हो सकता ना मुझसे, तो मुझसे कोई संबंध जोड़ लो महाराज। दैत्य लोग यही तो करते हैं। दैत्य लोग कहने लगे कि भगवान आप अपने भक्तों को ही मुक्त कर देते हैं जन्म मृत्यु के चक्कर से, हमको ऐसे ही लटका देते हैं। भगवान ने कहा फिर तुम भी भजन करो, तुम्हें भी मुक्त कर देंगे। दैत्य लोग कहने लगे भगवान तो ही तो नहीं है, तुम्हारा भजन जो है जो, फिर हम दैत्य की क्या बात है, फिर तो हम जाते हैं क्या नहीं। भगवान उनको की कर सकता बतावा। तब दैत्य कोणी की प्रभु हम तुमका गाय दे सकना, खूब तुमका अपन दुश्मन बनावे गैया सकना महाराज। भगवान उनको ठीक है तुम गौया मेरे भले ही, लेकिन तुम कम से कम मेरा भजन तो करो। तो जितने भी दैत्य हुए ना, जितने भी दुष्ट हुए, भगवान को रात दिन गालियां दे दे करके भी मुक्त हो गए। क्यों? क्योंकि जो अपने शत्रु की बार बार याद आती ही रहती है महाराज। तो पौंड्रक ने भी भगवान का इतना चिंतन किया कि भगवान का जैसा ही रूप बन गया। एक ज्ञान यहाँ सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, जैसे ही बलराम जी वृंदावन गए तो वैसे ही यहाँ द्वारिका में विपत्ति आ गई। इसका अर्थ क्या है? जब घर के सयाने इधर उधर हो जाते हैं ना, तो हमारे घर परिवार में कोई न कोई विपत्ति आती है महाराज। इसलिए आज हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के विधायक श्रीमान कैड़ा जी का भी आगमन हुआ है, उनका हार्दिक स्वागत है। हर जगह धर्म कार्यों में वो हर जगह पहुंचते हैं और हम सबके बीच में से ही आज वो इस पद को प्राप्त किए हैं। तो भगवान उमिया देवता से प्रार्थना है कि प्रभु वह इसी प्रकार आगे भी हम सबके प्रतिनिधि बन करके हम सबकी समस्याओं को हल करते हुए अपने उच्च पदों को आसीन हो, भगवान से ही प्रार्थना है। और इधर सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, जिस घर में बड़े नहीं होते हैं ना, वो घर टूट जाता है महाराज। इसलिए हमेशा कोई न कोई घर में, जिस घर में माता पिता दादा दादी है ना, वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं महाराज। जिस घर में नहीं है वो बेचारे जानते हैं उनका महत्व। इसलिए हमेशा अपने सयानों का सम्मान करें। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, भगवान कोई नहीं बन सकता, लेकिन भगवान से मिलाने का मार्ग हर कोई दिखा सकता है, गुरु दिखा सकता है। इसलिए कलयुग में भी महाराज ऐसे नकली भगवान बहुत बने पड़े हैं। तो इन नकली भगवानों से सावधान भैया। आप अपनी संस्कृति को पहचाने, अपने बच्चों को रामायण भागवत पढ़वाए भैया, उनको गीता पढ़वाएं, उनको समझ सके हमारे बच्चे। नहीं तो आज दुनिया में नकली भगवान पाखंडी कितने घूम रहे महाराज, अपने को ही भगवान मान करके हमारे सनातनी भाइयों को भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों को अपनी सनातन संस्कृति से परिचित कराएं। कैड़ा जी का स्वागत है। और हमारे बीच में इस क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत सदस्य श्रीमान कमलेश बिष्ट जी भी आए हैं और हमारे श्रीमान राम सिंह कैड़ा जी आए हुए हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज इस कथा का यह समापन सत्र है, बस आधे घंटे की कथा, उसके बाद यहाँ पर भंडारा इत्यादि। सभी लोग बड़े मनोयोग से इस कथा को सुने, क्योंकि यह महात्मा की ही कथा मात्र चल रही है। इसके बाद सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, प्रभु जी का जीवन कैसे चलता है? एक बार नारद जी ने सोचा, भगवान 16,108 रानियों के साथ कैसे रहते होंगे। मन में शंका हो गई नारद जी के। लेकिन जब नारद जी गए ना द्वारिका में, भगवान ने अपने दीन
भक्तों पर हमेशा कृपा करिए। परीक्षित ने पूछा कि प्रभु कभी कोई ऐसा दीन हुआ क्या जिस पर भगवान ने कृपा करी? सब कहते हैं कृष्णस्यासी कथा कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कहते हैं भगवान जब विद्या अध्ययन कर रहे थे ना, तभी भगवान के एक मित्र बने जिनका नाम सुदामा था। लेकिन सुदामा नाम नहीं कहा, क्यों? क्योंकि भैया जिससे प्रेम होता है ना, अनन्य प्रेम होता है, जिनके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, उनका हम नाम भी बहुत कम लेते हैं, हम उनको विशेषणों से ही पुकारते हैं। तो कहा सखा कश्चित् कृष्णस्य आसीत्, कृष्ण का कोई सखा था। कौन था? जो परम विरक्त था महाराज, परम प्रशांत था, इंद्रियों पर जिसने निग्रह संयम किया हुआ था, ऐसा एक ब्राह्मण देव था, इसका नाम सुदामा था महाराज। कि चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो ही सांसार। आहा, सुदामा जी बहुत गरीब है महाराज, घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती, लेकिन कभी उन्होंने अपनी दरिद्रता को कहीं नहीं रोई महाराज, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। केवल भिक्षाटन करने के लिए 5 घरों में रोज भिक्षा मांगने जाते थे, जो ब्राह्मण का धर्म हुआ करता था। उन 5 घरों से यदि कुछ मिल गया तो घर चलता था, नहीं तो बच्चे भूखे सो जाया करते थे। पत्नी बिचारी अपने बच्चों को भूखा सुला सुला करके सोचने लगी, काश हमारे पास भी धन होता। पत्नी को कहा सुशीला नाम था, बड़ी धर्मवती पत्नी थी, लेकिन मन से थोड़ी दरिद्र थी महाराज। कोवा दरिद्र यस्य विशाल तृष्णा। इस संसार में आपके पास खूब हो गया ना, तो आप ये मत समझना कि आप महाधनवान हो गए। जो असंतुष्ट है वही महादरिद्र है महाराज, और जिसको भगवान ने जैसा दिया है उसमें ही जो संतुष्ट है वही सबसे बड़ा धनवान है। चाह गई चिंता गई, सुदामा तो ब्रह्म ध्यान में निरंतर मग्न रहते महाराज। भगवान जो दे उसी में से मेरा भर परिवार चले। एक बार सुशीला को पता चला हम इतनी गरीबी झेल रहे हैं, लेकिन मैंने सुना है कि मेरे पति के मित्र हैं द्वारिकाधीश भगवान। अपने पति से कहा कि ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान शाश्वतः शभः। कहा कि हे स्वामी एक बात बताओ, मैं अपने बच्चों को रोज ये कह करके थक जाती हूँ, बेटा आज एकादशी है, आज द्वादशी है, रोज उनको व्रत कह करके थक जाती हूँ। मैंने सुना है प्रभु कि अरे आपके तो द्वारिकाधीश भगवान मित्र हैं, क्या आपका कभी उनसे मिलने का मन नहीं होता? सुखदेव कहते हैं परीक्षित कैसा विरक्त भाव है सुदामा जी का। इस संसार में किसी का कोई छोटा मोटा मंत्री भी यदि परिचित होना, उसके साथ फोटो खिंचा करके लोग अपने फेसबुक में महाराज ढिढोरा पीटते रहते हैं, लेकिन साक्षात द्वारिकाधीश भगवान जिनके परम मित्र हैं, अभिन्न सखा हैं, उनके बारे में कभी सुदामा जी ने अपनी पत्नी तक को नहीं बताया। यह है परम वैराग्य। देखिए हाँ, आप जो करते हैं ना भक्ति, वो आपकी आंतरिक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जन्म आपने अकेले लिया था। ये तो संसार व्यवहार बनाने के लिए भगवान ने ये सब नाते रिश्तेदारी सब जोड़ दी महाराज, लेकिन जन्म तो आपका अकेले हुआ है और मरना भी अकेले है महाराज। इसलिए मरने की तैयारी भी अंदर अंदर अकेले होते रहनी चाहिए। हम लोग दुनिया के चक्कर में पड़ के को उस करना मैं कहीं न करना, अरे वो जदिन मरल ने वो दिन तू न मरे, तू है पहली ले मर सकते महाराज। ये ध्यान रखना चाहिए इंसान है। सब आपको अपने अपने कर्म गति चुप। तो सुदामा जी जानते हैं ये संसार में ना जो सुख दुख मिल रहा है ये तो मेरा पहले का बोया हुआ है, इसलिए मैं तो अपना धर्म करते रहूं। जितने दिन भूखा रहना होगा वो तो मुझे वैसे भी रहना पड़ेगा। कभी उन्होंने अपनी पत्नी तक को ये नहीं बताया। परम विरक्त भाव यही है। आज सुशीला ने कहा क्या
आपका मन नहीं करता अपने मित्र से मिलने का? सुदामा कहते हैं, अरे पगली, मेरा मन बहुत करता है कृष्ण से मिलने का, लेकिन मैं सोचता हूँ मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, वो तो द्वारिकापति है। अरे उसके पास जाकर के उसका अपमान हो जाएगा, लोग कहेंगे इतना बड़ा द्वारिकाधीश, उसका मित्र इतना गरीब ब्राह्मण। इसलिए देवी हिम्मत नहीं कर पाता हूँ। सुशीला ने कहा, क्या आपको ये पता नहीं भगवान आपके बाहरी रूप को नहीं देखते, भगवान तो आपके अंदर के रूप को देखते हैं। सुदामा जी की आंखों से आंसू आ गए। कहा, देवी तुमने ठीक कहा, सच बताऊं उस द्वारिकाधीश साक्षात ब्रह्म है, मुझे उसकी याद बहुत आती है और उसकी याद में मैं रोता भी हूं, लेकिन कभी जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। सुशीला ने कहा, देर किस बात की प्रभु, तो आज ही जाइए ना। सुदामा ने कहा, कभी गुरु के घर में, कभी मित्र के घर में, जहां छोटे बच्चे, भगवान इतने रोए। कहा, हे रुक्मिणी देख क्या रही हो, जल्दी से परात लेकर के आओ। रुक्मिणी परात लेने गई। रुक्मिणी परात क्या लाती, तब तक भगवान ने देखा कि सुदामा जी के चरण कमल, उनमें फफूंदे पड़े हुए महाराज, उछल पड़े, उनमें कांटे चुभे हैं। भगवान ने वो सुदामा जी के चरण कमलों को अपने हाथ में लिया, अपने दांतों से उस ब्राह्मण के उन चरणों से वो कांटे भक्तवत्सल भगवान की जय। सब लोग बस 5 मिनट में हम कथा को विश्राम देंगे। नव योगेश्वरों के माध्यम से बड़ा सुंदर ज्ञान की चर्चा यहाँ की गई है। उसके बाद जब संन्यास में भी हम रात दिन रोते रहते हैं महाराज, लेकिन एक आप हैं, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतने मस्त हैं, इतने आनंद में हैं। अर्थात ये सुख आपको कहां से मिला? तब दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि हमारा नाम दत्तात्रेय है। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय। और कहते हैं कि जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरा है सुगंध को, और छोटे में दुर्गंध ले गई उसको भी त्याग देती है। ऐसे ही संत को भी कोई आपकी बहुत जय जयकारी करे तो महाराज उस सुख को ज्यादा अपने अंदर नहीं टिकाना चाहिए। कोई आपकी बहुत निंदा करे तो उस निंदा को भी मन में नहीं रखना चाहिए। लोग हैं 335 इस भागवत में अध्याय हैं कलयुग के हम जैसे प्राणियों के लिए, जो जब तब योग करने में समर्थ नहीं है, ऐसे लोगों के कल्याण के लिए वेद व्यास जी ने यह भागवत की रचना करी। 4 श्लोकों में भगवान नारायण ने जो भागवत ब्रह्मा जी को दी थी, वही भागवत होते होते 18,000 श्लोकों में उसकी व्याख्या करी है वेद व्यास जी ने। और इसी भागवत का आश्रय लेकर के परीक्षित जी को मुक्ति मिली है। सज्जनों, हम भी सद्मार्ग के पथिक बने और सद्मार्ग के पथिक बन करके इसी का आश्रय लेकर के उस ब्रह्म को प्राप्त करें, यही भगवान से प्रार्थना करते हुए सज्जनों, विगत 7 दिनों से आप और हम सब भूमिया देवता के इस मंदिर प्रांगण में इस दुत्काने धार, जिसका नाम भी बड़ी मुश्किल से याद हुआ हमको, तो नाम ही दुत्काने धार पहली बार सुना था, लेकिन हमें पता नहीं था यहाँ इतने सज्जन लोग, इतने अच्छे लोग, इतने भक्त लोग होंगे करके। आप सब लोगों का जो ये प्रेम है, आप लोगों का जो स्वभाव है, आप लोगों का जो भक्ति का भाव है, अद्भुत है सज्जनों। और सच बताएं, आप सब लोग धन्य हैं। आज हमारे बीच में सभी संत ब्राह्मण पधारे हैं, तो सभी को यथा योग्य वंदन नमन है, सबको प्रणाम है, क्योंकि सबका नाम लेना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, व्यासपीठ से समय का बहुत अभाव रहता है। पहले के जमाने में कथाएं 10-10 घंटा हुआ करती थी, आज के समय में सज्जनों 3-4 घंटे में भला हम क्या इस भागवत का रस पिला पाएंगे।
लेकिन जो पिपासु हैं, जिनको प्यास लगी है भैया, वो तो पी ही लेते कैसे ही भी। इसलिए जिसने जितना पीना था उसने पिया। और भैया इस अमृत को पी करके ऐसा नहीं कि इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया। जैसे गाय घास खाती है ना, खाने के बाद घर आकर के क्या करती है, जुगाली करती है, तब जाकर के वो घास बचती है उसको। ऐसे ही सत्संग तभी फलीभूत होता है, भगवान की कथा तभी फलीभूत होती है जब घर जाकर के मनन करेंगे, एक एक बात को याद रखेंगे कि व्यास जी ने ऐसी बात कही थी। अच्छा बुरा करते समय कोई भी व्यवहार करो, हर व्यवहार करते समय आपको व्यास जी की बात याद आनी चाहिए। व्यास का अर्थ कोई शरीर नहीं है, व्यास का अर्थ साक्षात भगवान की वाणी होती है। इसलिए भगवान ने जीवन जीने के लिए बड़ी सुंदर कलाएं इस भागवत में लिखी हैं। इसलिए सज्जनों, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमेशा आप लोगों के जीवन में ऐसी भागवत कथा, सत्संग, संत ब्राह्मणों का, गुरुओं का सानिध्य आप सबको मिलता रहे। और इतनी बड़ी कृपा आपके ऊपर यह है कि पास में ही पद्मपुरी में सोमारी महाराज जो इतने सिद्ध संत रहे हैं, उनकी तपस्या के विषय में कौन कह सकता है महाराज। जीवंत संत जिनकी साधना ब्रह्म को प्राप्त कराने वाली थी, ऐसे सोमारी महाराज जी की तपस्थली पास में ही है। और वहीं पर मां पासाद देवी का सुंदर वह दिव्य मंदिर है, मां का वो शक्ति पीठ है। आज मां के ही परम उपासक पूज्य गुरुवंत जी, जिन्होंने इतनी कम उम्र में सज्जनों मां के उस शक्ति से न जाने कितने हजारों लोगों का दुख दूर किया है। कलयुग में भी भगवान की शक्ति कैसे काम करती है, ये उदाहरण हमारे सामने हमारे पूज्य गुरुवंत जी हैं। कितनी उम्र है उनकी बताइए। आप और हम सबकी तरह उनका भी जीवन है, लेकिन फिर भी मां की भक्ति में ऐसा उनका प्रेम है महाराज, वो डूबे रहते हैं भक्ति में। उनको सब जगह मां ही मां दिखाई देती है। जिस ओर भी मैं देखूं मुझे मां ही नजर आवे। और वास्तव में ये जगत ब्रह्म का रूप है, तो कोई पराया नहीं है, सब आप सब में भगवान समाये हुए हैं, ये याद रखना। इसलिए किसी का दिल दुखाने से पहले 100 बार पहले सोच लेना कि इसमें भी मेरा राम बसा है। कोई आपका दुश्मन सामने नजर आपको आ रहा है तो वो दुश्मन नहीं है भैया, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है जो तुम्हें उसके माध्यम से, दुश्मनी के माध्यम से तुमको दुख दे रहा है। इसलिए कोई यहाँ दुश्मन नहीं है, सब प्रभु की मूर्तियां हैं। ये भाव हम रखें। अपना सौभाग्य हमेशा हमें ज्ञान होना चाहिए कि हम कैसे क्षेत्र में रह रहे हैं। जहाँ संत ब्राह्मण और भक्तों का सानिध्य मिल जाए वह क्षेत्र पवित्र हो जाता है। इसलिए भूमिया देवता की बड़ी कृपा रही कि विगत 7 दिनों से हम सब ने यहाँ पर बड़े प्रेम और आनंद के साथ इस भागवती ज्ञान गंगा में गोता लगाया। और कहाँ गए 7 दिन पता भी नहीं चला। कि भगवान की कथा का ही प्रताप है सज्जनों। ये तो मनुष्य देह है, इसलिए इसकी कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन भगवान जिसकी वाणी से जो कराना चाहते हैं वो उससे वो कराते हैं। इसलिए हमेशा उनकी उपासना करते रहे, संत ब्राह्मण भक्तों की भक्ति करते रहे, उनका सानिध्य प्राप्त करते रहे। जो सच्चे दरबार है वहां जाकर के मत्था टेक करके उन्हीं से विनती करें। अपना दुख हमारा स्वयं का बोया हुआ है, इसलिए जगह जगह ज्यादा कुंडली भी नहीं दिखानी चाहिए भैया। हम लोग रोते रहते हैं मेरे यश है को, मेरे यश है को, मेरे यश है को। हमको यह पता नहीं हम पूर्व जन्म में क्या कर राजा कबे। तो हमेशा ध्यान रखो, अपन कर्मों को सुधारो भैया, अपन जीवन परम पवित्र बना लियो, संत ब्राह्मणोचारी आपको एकदम साधक बना लियो। कि मनुष्य जीवन नर में नारायण बनने के लिए हमको मिल रहा, तो हम ये कहें खान पीन सुकन में खाली पशुओंचारी जिंदगी पशुओंचारी बर्बाद न करना। यस हमेशा चिंतन करते रहो। तो सबों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हमारे कामना से आपने ये सुंदर यज्ञ का आयोजन किया है। आप सबकी मंगल कामना पूरी हो। भगवान के इस धाम में पूजनी ब्याई जी एंड पुरुचंद जी एंड माननीय हेम गुरु जी एंड मैं दोनों अपने विद्वान गुरु को प्रणाम करता हूँ जो हमें भगवान का मार्गदर्शन करते हैं। माननीय मेरे आदर से पुरुचंद पांडे जी और मेरे आदर से हेमचंद गुणवंत जी, दोनों को मेरा दंडवत प्रणाम। सभी मेरे गुरु जी जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी मेरे इस धाम में जो लोग उपस्थित हैं, सभी मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरे बहन, मेरे सभी युवा साथी, सबको मेरा प्रणाम। और आप सबकी मनोकामना पूरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी।
बोलो भूमिया देवता की, बोलो श्याम देवता की, बोलो गुरुनाथ देवता की। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि मेरे रामगढ़ ब्लॉक के इस ग्राम पंचायत सतमुआ के दुदकानाधार में भव्य इस भागवत कथा का आयोजन हमारे परम पूजनीय बास जी द्वारा यहाँ पे किया गया है और हमारे गांव के लोगों द्वारा और इस मंदिर कमेटी के पदाधिकारी द्वारा किया गया है। बहुत सुंदर आयोजन किया गया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे मध्य पद्मपुरी से हमारे परम पूजनीय हमारे महाराज जी गुरुवन जी भी पहुँचे। मैं उनका भी इस मंच से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही मैं कहता भी हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में कोई भी कार्यक्रम होता है तो सबसे अहम भूमिका हमारी मातृशक्ति की रहती है, क्योंकि मातृशक्ति का बढ़ चढ़कर योगदान रहता है। उस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान देते हैं। मैं इसके लिए विशेषकर मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जितने भी युवा साथी बुजुर्गजन हैं सबको बधाई देता हूँ, क्योंकि देखिए जब मैं जिला पंचायत बना तो तब से मैं लगातार क्षेत्र में रहता हूँ माननीय विधायक जी के साथ, क्योंकि उनके नेतृत्व में हमें भी काम करने का अवसर मिलता है। वो भी लगातार अपने क्षेत्र के लिए चिंतित रहते हैं। तो जब मैं जिला पंचायत सदस्य बना तो यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पे एक टिन शेड होता तो शायद हमारी जो बरसात में जो व्यवस्थाएं होती हैं, क्योंकि भीग जाते हैं यहाँ पे लोग, तो मैंने इस समस्या को रखते हुए अपने जिला पंचायत निधि से यहाँ पे 5 लाख का टिन स्वीकृत कराया। और साथ ही यहाँ पे एक पेयजल टैंक भी बनाया है इसी के पीछे। और बीच में यहाँ के हमारे अध्यक्ष जी अर्जुन जी ने कहा, मोहन सिंह बीज जी ने कहा कि यहाँ पे एक लाइट की भी व्यवस्था करा दो, तो हमने एक लाइट की भी व्यवस्था यहाँ पर कराई, सोलर लाइट की। तो मैं सभी को बधाई देता हूँ, क्योंकि आपके आशीर्वाद और सहयोग से ही इतना बड़ा यह कार्यक्रम यहाँ पर हो पाया है। यह अगर भविष्य में भी हमें आप लोगों का आशीर्वाद अगर यूं ही मिलता रहे तो हम निरंतर जनता की सेवा करते रहते हैं और करते रहेंगे। और मैं माननीय विधायक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैंने बीच में हमने इस रोड से सर्वे करा था, जिसमें मनोज नयाल जी यहाँ पर गए थे। PMJSY के अंतर्गत DPR बना के राज्य सरकार से केंद्र सरकार को प्रेषित कर दी गई है। मैं माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो पाटा से लहरी होते हुए तल्ला रामगढ़ मिलान के लिए, क्योंकि 4th फेज में यह भारत सरकार को प्रेषित कर दी गई है। जल्दी इन रोडों में जल्दी कार्रवाई होगी और इसमें काम सुचारू होगा। तो मैं माननीय विधायक जी का धन्यवाद करता हूँ। और विशेषकर क्योंकि हमारे भीमताल विधानसभा के कोई भी ब्लॉक ऐसा नहीं है जहाँ माननीय विधायक जी ने अपनी निधि से कोई कार्य नहीं किया गया है। यहाँ पर जगह जगह रोडें बनवाई हैं और हमारे जल जीवन मिशन के तहत हर ग्राम सभा में 4-4, 5-5, 6-6 करोड़ रुपए दिए हैं। और दूसरा सबसे बड़ी गंभीर समस्या यह आ रही, जैसे हमारे क्षेत्र में जब डामरीकरण होता है तो हर कोई जनप्रतिनिधि की अपनी जिम्मेदारी बनती है, हर किसी नागरिक की अपनी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि देखिए वहाँ पर विधायक कुछ नहीं कर सकते, उनका काम है पैसा लाना। और टेंडर तो किसी भी ठेकेदार का हो सकता है, तो हमने ठेकेदार को टाइट करना है वहाँ पर, क्योंकि जहाँ पे गुणवत्ता खराब हुई है तो हम सबका जिम्मेदारी बनती है, हम सबका अधिकार बनता है कि भाई ठेकेदार को कहिए, आप 10 बार कहिए, उसको सुधारना पड़ेगा वो काम। अगर बाद में 1 साल बाद वो डामरीकरण उखड़ जा रहा है, उसके बाद फिर उन्होंने कहा विधायक ने तो ऐसा काम कर दिया, विधायक ने तो वैसा काम कर दिया। तो मैं ज्यादा राजनीतिक बातें इस मंदिर प्रांगण से करना नहीं चाहता हूँ। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए एक बार यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति का, युवा साथियों का, बुजुर्गजनों का और परम पूजनीय व्यास जी और उनकी पूरी टीम को, और हमारे साथ हमारे लेटपुंगा से ग्राम प्रधान जी सहित हमारे मंडल अध्यक्ष जी सहित सभी पदाधिकारी यहाँ पे पहुंचे, मैं सभी का इस अपनी ग्राम सभा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और विशेषकर आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के उपस्थित यहाँ पे जितने भी हमारे भारतीय राजनीति से संबंधित हमारे यहाँ पे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, साथ में अपने जीवन में आध्यात्मिक जीवन से यहाँ पे जिन लोगों ने उत्कृष्टता हासिल की है, ऐसे हमारे सभी यहाँ पे संत समाज, साधु समाज, हमारे विप्र समाज, और साथ ही अपने भौतिक जगत से अपना निर्वहन करते हुए यहाँ पे जितने हमारे मातृशक्ति बैठे हैं, हमारे भाई बंधु बैठे हैं, सभी का पूरा धन्यवाद करते हुए आइए पुनः सर हम लोग कथा की ओर।
राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद आनंद भगवान की जय। आइए सभी लोग भागवत जी का एक अंतिम श्लोक जिसका हम पाठ करेंगे सभी लोग एक बार। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम्। भगवान भागवत जी आप और हम सब पर ऐसे अनुग्रह करते रहे, ऐसे संत गुरुओं का हमें आशीर्वाद, उनका सानिध्य हमें मिलता रहे और सभी को पुनः पुनः इस भागवत की बहुत बहुत बधाइयाँ। आइए भागवत जी का पूजन और आरती इत्यादि। ओम चंद्रमा मनसो जात चतो सूर्यो अजायत श्रोत्राघायुष प्राण च मुखादग्निरजायत। ओम हरि ओम। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तजनों को भव सागर से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तजनों को भवसागर से तारती। श्री भक्तजनों को भवसागर से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही जग के भगवान की है आरती, भक्तजनों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पाप मिटाने वाला। सुख हरनी ये सुख करनी, ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पार कराने वाला श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। भक्तजनों को भवसागर से तारती। श्री भागवत भक्ति, भक्तजनों को भवसागर से तारती। भक्तजनों को भवसागर से तारती। भक्तजनों को भवसागर से तारती। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भूम्यादेव भगवान की जय। इष्ट देव भगवान की मैया की जय। शिव शंकर भगवान की जय। पाषाण देवी मैया की जय। वाराही मैया की जय। पूज्य सोमानी जी महाराज की जय। पूज्य अटल जी महाराज की जय। संत भक्त विप्रमंडली की जय। बोले गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आराधिक्यं निवेदयामि जल प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए ही गाए। अब पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए ही गाए। हम पार, हम पार, हम जिस दिन तेरा ही गुण गावे, जिस दिन तेरा ही गुण गावे, फिर भी तेरा पार ना तेरा पार, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए ही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए ही गावे। आत्मज्ञान कराने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले, और मुक्ति दिलाने वाले, और मुक्ति दिलाने वाले, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तेरे चरणों में चारों धाम, तेरा मेरा, तेरा मेरा। सबका प्रेम से गाने।
हमने नहीं देखा उसको कभी, हमने नहीं देखा उसको कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। हमने नहीं देखा उसको कभी, हमने नहीं देखा इसको कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। हमने नहीं देखा उसको कभी, हमने नहीं देखा उसको कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। हमने नहीं देखा उसको कभी। श्री राम हे तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम, 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 हे राम। हमने नहीं देखा उसको कभी, हमने नहीं देखा उसको कभी। ओ हमने नहीं देखा उसको कभी, हमने नहीं देखा उसको कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। हमने नहीं देखा उसको कभी, हमने नहीं देखा उसको कभी। श्री राम हे हे राम, हे राम, श्री हे राम, हे राम, हे राम। तू ही बिगाड़े, तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे, ओ तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े,
मेरे अपने, जहाँ मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, 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 जहाँ मेरे अपने, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती 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 मेरी मस्ती मस्ती मेरी मस्ती मेरी मस्ती मस्ती मेरी मस्ती मेरी मस्ती 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 चढ़ा जो शाम रंग का, मस्ती में डूबा जहां, मस्ती शाम के छोटे छोटे हाथ, शाम के छोटे छोटे हाथ, शाम के छोटे 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 हाथ, शाम के छोटे 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 हाथ, मोहन के छोटे छोटे हाथ, मोहन के छोटे 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 हाथ, कृष्ण के छोटे छोटे हाथ, कृष्ण के छोटे छोटे हाथ, मोहन के छोटे छोटे हाथ, मोहन के छोटे छोटे हाथ, हाथों में हाथों में हाथों में लग रही, हाथों में लग रही माखनिया, हाथों में लग रही माखनिया, अब मैं कैसे रही बिनूं, मोहन ने पकड़ लगी भैया, अब मैं कैसे रही बिनूं, मोहन ने पकड़ लगी भैया, अब मैं कैसे रही बिनूं, शाम के छोटे छोटे पाँव, शाम के छोटे छोटे पाँव, शाम के छोटे अब मैं कैसे कहीं बिताऊं, अब मैं कैसे कहीं बिताऊं, अब मैं कैसे अब मैं कैसे अब मैं कैसे कहीं बिताऊं। भगवान कृष्ण भगवान की जय हो। जिन माताओं बहनों ने प्रसाद दे दिया है वो नीचे भंडारे में जाके आप प्रसाद पाइए, और व्यासपीठ से जिन्हें प्रसाद नहीं मिला है बेटा से नहीं पंक्ति में आओ, पीछे जाइए, एक पंक्ति और अभी यहाँ विशाल भंडारे के लिए देखो सब लोग प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं, तो कुछ लोग प्रसादी ग्रहण करके आ गए हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं प्रसादी लेने। ये हमारी बहनें लोग भी आए हैं, आ गए प्रसाद ग्रहण करके। सुनीता बेच रख तो
हाँ मेरा इतनी भेज इतनी बार बांट चुके हैं। महाराज की कृष्ण देवताओं की देवता की भगवान की सब जी रहा जग रहा सब फूल जैसे खिल रहा। यो दिन यो बार यो महीन यो ऋतु आते रहे और हम इसी प्रकार से मंगल में रहते रहो। हम सब लोग मिलने रहो भेटने रहो यही शुभकामनाएं जगड़। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ मंदिर में हमारी नाई से एक सिस्टर आई हैं जो कि मेरी वीडियो देखते हैं। इन्होंने मुझे पहचान लिया था। थैंक यू आपको। अच्छा वैसे नाई मायका है ना। हाँ। आपका नाम? नीलम नीलम नागरकोटी। थैंक यू आपको मेरी वीडियो देखने के लिए। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। ठीक है बाय। सब्सक्राइब कर रखा है ममता माही ब्लॉग को। थैंक यू भैया थैंक यू हाय भैया थैंक यू आप लोगों को थैंक यू। हाँ ठीक है। आप कहाँ के हो भैया? अच्छा नथवा खान के। हाँ मैं तो पहचानती हूँ आपको। ठीक है भैया थैंक यू आप लोगों को। और हम लोग मंदिर से प्रसादी ग्रहण करके आ गए हैं घर को। ये देखो हमारी बच्चा पार्टी। आ जाओ बच्चा पार्टी।